गंगानगर जिला क्या पूरा देश त्रस्त है। सुरेंद्र पाल टीटी वो वर्तमान सरकार में मंत्री रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी तो किसान को किसान मान ही नहीं रहे। आपने अपना विकास ज्यादा किया, क्षेत्र का विकास कम किया। कभी प्रशासन से तो कभी लोगों से झड़प करते हुए देखा गया। मतलब सरकार झुंझुना पकड़ा रही है। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां इन दिनों पूरे राजस्थान में यौवन पर है। श्री गंगानगर जिले में इन चुनावों की सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही तेज रहती हैं, जिसके चलते राजस्थान में अग्रणी रहता है और चर्चाओं से हमेशा भरा रहता है श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले के कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हैं यहाँ के किसान नेता संतवीर सिंह हैं। आज यहाँ की राजनीति के बारे में बात करेंगे हम किसान नेता संतवीर सिंह हैं। संतवीर जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संतवीर जी, कर्णपुर क्षेत्र की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसी राजनीति चल रही है? देखिए, गंगानगर में अगर कोई 100% मान लिया जाए कौन सा क्षेत्र है तो वो ओनली ऑन केवल कर्णपुर क्षेत्र है। बाकी दूसरे क्षेत्रों में चाहे रायसिंह नगर हो, गंगानगर हो, साधुल शहर हो, उसमें कुछ पार्ट गंगानगर का आता है, कुछ का नहीं आता। ये जो चुनाव है ये चुनाव नहीं है। गंगानगर किसान समिति और हमारे समर्थन में खड़ा किया हुआ कैंडिडेट प्रतिपाल जी संधू, हम तो चुनाव ही गंगानगर पर लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम कर्णपुर पर हमारा ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्षेत्र गंगानगर पर पड़ता है। किसान की ज्यादा समस्याएं, गंगानगर की ज्यादा समस्याएं इसी क्षेत्र में आती है। हालांकि सारे क्षेत्रों में है, पर पूरा क्षेत्र ये है। संतवीर जी, हमारा श्री गंगानगर जिला कृषि आधारित जिला है जी, उसके बावजूद आज किसान परेशान क्यों है? क्या वजह इसकी? देखिए, हमारा जिला कृषि प्रधान है, पर सरकार की गलत नीतियों के कारण जब 350 बैग के डीएपी के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, जब डीजल और पेट्रोल के रेट बेतहाशा बढ़ा दिए जाएंगे, हर रोज बढ़ा दिए जाएंगे, सरकार की गलत नीतियों के कारण समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी नहीं जाएगी, तो गंगानगर जिला क्या पूरा देश त्रस्त है। पूरा देश त्रस्त है। दोनों पार्टियों में से ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने किसी ने किसान की समस्या को पूरे देश में कहीं नहीं सुना। आपने भी कहा कि पूरा देश त्रस्त है और कोई समस्या नहीं उठा रहा। इस क्षेत्र के जो विधायक चुने गए थे सुरेंद्र पाल टीटी, वो वर्तमान सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उसके बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होना, क्या कारण है इसका? देखिए भाई साहब, सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी तो किसान को किसान मान ही नहीं रहे। हम सीसीएट पर बैठे थे, लोकतांत्रिक विरोध कर रहे थे। हमने कहा या तो वसुंधरा जी जब गौरव यात्रा पर आई है, या तो हमारी मांग सुन ले, या किसी मंच पे बोल दे, या हमें 1-2 मिनट मिल ले, हम अपना मांग पत्र दे दें। ना तो उन्होंने बोला, ना सुना, ना मांग पत्र लिया, उल्टा एक साइड पर बैठे किसानों पर लाठीचार्ज किया, जो काले झंडे दिखा रहे थे, जिनका लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन अगले दिन जो यहां से किसान नेता के रूप में उभरे, यहाँ के विधायक और मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी का बयान क्या आता है, ये तो किसान थे ही नहीं, ये तो गुंडे थे। अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी किसानों की वोट से विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, लेकिन दिमाग इतना फूल जाता है कि जब मंत्री बनते हैं तब वो किसान को गुंडा बताते हैं। अब इसके ज्यादा मैं क्या कहूं? आपने भी कहा कि उन्होंने किसानों को समझा नहीं, तो वो खुद इस क्षेत्र से हैं, तो ऐसी क्या वजह थी? आप अब चुनावी राजनीति में हैं, तो जगह जगह जाके आए हो आप जी, तो क्या लगता है उन्होंने 5 वर्षों में कितना विकास करवाया इस क्षेत्र में? देखिए, धरती का विकास कराया हो सकता है। विकास 2 तरह का होता है। एक है किसी गांव का विकास, किसी शहर का विकास, वो टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा ही पैसा हम पर लगता है, चाहे शहरों में लगे चाहे गांवों में लगे। दूसरा विकास है आदमी का विकास। वो कितना करवाया? मेरी सड़क पक्की बन सकती है, मेरा चौक पक्का हो सकता है, मेरी जेब में पैसा कितना आया, मेरा स्कूल कैसा रहा, मेरा अस्पताल कैसा रहा, यह है विकास। ना तो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दोनों मंत्रियों के, पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह। आपका कहने का मतलब है कि
इन्होंने खुद का विकास किया ना कि हाँ अपने क्षेत्र का विकास करवाया? नहीं, क्षेत्र का विकास भले करवाया हो, मेरी बात आप समझो। मैं कह रहा हूं कोई सड़कें बनवाने से क्षेत्र का विकास नहीं होता जब तक आप मनुष्य विकास नहीं करते। मनुष्यता का विकास क्या हुआ? हमारी जेब में ढीला नहीं है, आप रबड़ की सड़क बना दो, क्या होगा उससे? आपने अपना विकास ज्यादा किया, क्षेत्र का विकास कम किया, और क्षेत्र के विकास के साथ साथ क्षेत्र में रहने वालों की जेब में एक पैसा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपने कभी जीएसटी, नोटबंदी, डाया, डीजल सारे लगा लगा के जैसे मुर्गे के पंख उगाड़ते हैं, सारे पंख हमारे उखाड़ दिए। आपने पिछले दिनों संघर्ष किया था, हड़ताल भी की थी, तो उसके असफल होने की क्या कारण रहे? हाँ देखिए, कोई भी हम जब आंदोलन करते हैं कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती। हर आंदोलन सफल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आंदोलन में जनता की जागृति है। कई बार ऐसे समय पर आंदोलन हो जाता है जब बिजाई का टाइम हो, कटाई का टाइम हो, गांव के किसान अपने काम धंधे में लगे हो। अब राजनीति की भूमिका क्या मानते हैं? क्या स्थिति चल रही है राजनीति की? देखिए, राजनीति में राजनीति गंदी हो गई कि पार्टियों ने राजनीति को गंदा कर दिया। आपके सामने रिजल्ट आएंगे, अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे, देखिएगा। आप किसान नेता होने के चलते बहुत से संघर्ष किए हैं, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं गंगानगर किसान समिति का प्रवक्ता हूं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीकेएस कहते हैं। मेरा संगठन पूरे देश में राष्ट्रीय किसान महासंघ, इसमें 162 संगठन है, उसकी मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं, जिसके हमारे कन्वीनर है शिव कुमार जी शर्मा उर्फ कक्का जी, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, जो मंदसौर आंदोलन के जनक है। इसमें हमारे बड़े बड़े किसान नेता शांता कुमार जी कर्नाटक से, बीजू जी केरल से, अय्या कन्ना जी जिन्होंने दिल्ली में संघर्ष किया था, वो नंगे रहकर, वो तमिलनाडु से, ये सारे संगठन हम मिलकर काम करते हैं। उसकी कोर कमेटी के पूरे 7 सदस्य हैं, उन 7 में राजस्थान में केवल मैं हूं। अब भी ये आंदोलन हुआ आपका, तो इसके अंदर प्रशासन की बेरुखी का सामना करना पड़ा आपको। इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद प्रशासन ने ना तो आंदोलन को तवज्जो दी, ना ही आंदोलन के अगुवा नेताओं को। अनेक बार हमने देखा कि प्रशासन से आपकी झड़प हुई, कभी प्रशासन से तो कभी लोगों से झड़प करते हुए देखा गया। तो क्या कारण है कि भाजपा सरकार इस आंदोलन को क्यों कुचलना चाहती है? किसान जो अन्न पैदा करता है उसको क्यों कुचलना चाहती है? आज अन्न का कटोरा भरने वाला किसान खुद अन्न के लिए तरस रहा है। देखिए बस, जो सरकार कॉर्पोरेट की हो जाए, जो सरकार गरीब को झुंझुना पकड़ाए। आज मैं गांव में कन्वेंसिंग सिंह कर रहा था, मैंने ये कहा कि आपको आके टीटी साहब ये कहेंगे कि क्या मैंने सिलेंडर दिया, आपके हाथ खड़े करवाएंगे। क्या हमने मोबाइल दिए, आप हाथ खड़े करोगे। लेकिन फिर आप पूछना सिलेंडर की कीमत क्या है, 2200, मोबाइल की कीमत क्या है, 1500, तो हमारे वोट की कीमत क्या रखी है, 2200 या 1500। कहने का मतलब सरकार झुंझुना पकड़ा रही है, मेन मुद्दों से हटा रही है। प्रशासन की क्या बेवकूफी होगी? प्रशासन तो सरकार के कहे पर चलता है। निर्दलियों का अस्तित्व क्या मानते हो आप? देखिए, निर्दलियों का पूरा अस्तित्व है। पंजाब में 2 भाई है बैस ब्रदर, आपने देखा होगा, विधानसभा में पूरे मुद्दे उठाते हैं। आदमी बोलने वाला होना चाहिए। इसी गंगानगर का मुल्खराज थिंद एमएलए शिव को तिलांजलि दे देता है। यहीं का गुरदयाल सिंह संधू, यहीं का योगेंद्र हांडा, यहीं का प्रोफेसर केदारनाथ, यहीं का कामरेड शौकत मक्का सर, इस जिले ने तो बहुत बड़े नेता दिए हैं। वो कौन सी सरकारों के साथ रहे, उन्होंने काम किया है। तो निर्दलियों की भूमिका ना हो ऐसा नहीं है। आदमी बोलने वाला होगा तो विधानसभा गूंजेगी। अगर वो विधानसभा में गूंज उठाएगा तो गंगानगर किसान समिति उसी गंगा सिंह चौक पर भी आवाज उठाएगी। हम अपना संघर्ष मरने नहीं देंगे। पृथ्वीपाल जी जीते हारे, या जिनको जीकेएस ने समर्थन दिया है वो जीते हारे, हम अपना संघर्ष नहीं मरने देंगे। संघर्ष पैदा करने में बड़ा समय लगता है। आग जलानी मुश्किल है, आपको हवा फैला देती है। अगर आग एक बार आग बुझ जाए दोबारा जलानी मुश्किल है। हम इस आग को बुझ नहीं देंगे।
धन्यवाद संतोष जी, आपने मेरा कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे किसान नेता संतोष से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।